हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 10th हाई स्कूल की हिंदी की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी के मैं 2 पार्ट यानी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 20 शॉर्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी, जो कि हमारे 10 नंबर के होते हैं। यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, दोनों क्वेश्चन मिलाकर के 5-5 नंबर के आते हैं। तो उन्हीं 10 नंबरों के पीछे हम इन शॉर्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और तीसरे वीडियो के 10-10 क्वेश्चनों को मिलाकर के 30 वीडियो की प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखिए, सॉरी, वीडियो नहीं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गद्य किसे कहते हैं। तो मैंने बताया भी था कि गद्य किसे कहते हैं, आपको फिर बता दे रहा हूँ कि अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए व्याकरण की वह रचना जिस पर छंदों का बंधन नहीं होता है, उसे ही हम गद्य कहते हैं। अर्थात मैंने बताया भी था कि गद्य का मतलब होता है कि जो भी आपके मन में भाव हों या विचार हों, उनको व्यक्त करना है तो आपको गद्य की सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थात उसे ही हम गद्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। तो आप लोगों को ये पता होगा, आधुनिक काल में। इसमें आधुनिक काल में। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक का नाम है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए पता होगा, राम प्रसाद निरंजनी। चौथा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम। तो आप बताइए, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम कौन से हैं। लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। तो आप लोगों के लिए बताया था। 5वां क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने बताया था कि मानवतावादी विचारधारा और नारी स्वतंत्रता। 6वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद और चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताया था कि यहाँ पर द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। तो बाबू श्याम सुंदर दास और बाल मुकुंद गुप्त, इसका राइट आंसर है। द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर कह सकते क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया भी था कि द्विवेदी युग को कितने भागों में बताया गया। तो आप लोगों के लिए पता होगा, 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला था आपका शुक्ल युग, जिसकी समय सीमा क्या थी, 1919 से 1938 तक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा क्या है, आप लोगों को पता होगा, 1938 से 1947 तक। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा जो टाइप है वो है स्वातंत्र युग, जिसकी समय सीमा क्या है, 1947 से अब तक। 9वां क्वेश्चन है, छायावादी और प्रगतिवादी, इसकी काल विधि बताइए। तो छायावादी की समय सीमा क्या है, 1919 से 1938 तक, और प्रगतिवादी की समय सीमा क्या है, 1938 से 1947 तक। 10वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शुक्ल युग के प्रमुख कई लेखकों के नाम बताइए। तो मैंने कहा भी था कि आचार्य 2 याद करना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयनंद कुमार और रामधारी सिंह दिनकर। कौन कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से हैं। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयनंद कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, इसके 5 हैं, तो आपको 2 याद करने हैं। 11वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम बताइए। तो शुक्ल युग के 3 प्रमुख लेखक कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप लोगों के लिए देखा होगा या बताया होगा मैंने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और दूसरा प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो शुक्ल युग के 3 प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी। तो आप लोगों के लिए पता होगा, चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। जबकि प्रेमचंद ने कौन कौन सी लिखी, मैंने बताया था, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, इस प्रकार से। और जयशंकर प्रसाद की आप लोगों को पता होगा, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, बहुत सारी हैं। 12वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सशक्त एवं आलोचक निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। 13वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम बताइए। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 14वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम बताइए। तो आप लोगों के लिए पता होगा, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए पता होगा,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना एवं इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद की समकालीन दो लेखकों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है खा, आपके लिए बताया था। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। प्रेमचंद की समकालीन दो लेखकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होगा, जयशंकर प्रसाद, जयनंद कुमार, इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के कवि हैं। तो आप लोगों को पता होगा शुक्लोत्तर युग के। 18वां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो पदम सिंह शर्मा, शुक्ल युग के एक लेखक का नाम बताइए, पदम सिंह शर्मा। 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कि निबंध क्या होता है। तो मैंने बताया था कि निबंध गद्य की वह विद्या है जिसमें लेखक क्या करता है, अपने विचारों तथा भावों को संक्षिप्त तथा बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम निबंध कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि निबंध वो होता है, गद्य की एक विद्या है जिसमें लेखक अपने भाव विचारों को बड़ी सरलता के साथ क्या करता है, उसमें प्रस्तुत करता है, उसे ही हम निबंध कहते हैं। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए पता होगा, यहाँ पर दिया है हिंदी के दो प्रसिद्ध निबंधकारों का नाम। तो हिंदी के दो प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 21वां है जो कि 21 है। छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। तो छायावादी युग के दो प्रमुख लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। क्या है, छायावादी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं और महादेवी वर्मा हैं, इसका राइट आंसर है। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी युग के दो प्रमुख लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आज का, गेहूं और गुलाब। कौन सा क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेहूं और गुलाब जो लिखा है वो किसने लिखा, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो आपके लिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा कि गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर मैंने छिपा दिया है। तो गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम क्या है, तो बताओ क्या है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम क्या है, तो गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपके लिए समझ में आ गया, ध्यान रखना, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आप देखें यहाँ पर ठलुआ क्लब के लेखक का नाम है। तो ठलुआ क्लब के लेखक का नाम क्या है, तो ठलुआ क्लब के लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। कौन सा है, बाबू गुलाब राय। तो इसका 23वां क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब के निबंध का लेखक का नाम बताइए। तो गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम है कौन सा, आप लोगों के लिए पता होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। 23वां क्वेश्चन है ठलुआ क्लब के लेखक का नाम। तो ठलुआ क्लब के लेखक का नाम क्या है, बाबू गुलाब राय। 24वां क्वेश्चन है बट पीपल के रचयिता का नाम बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर। इस सिंह को ध्यान रखना, इससे ध्यान रखना कि बट पीपल के रचयिता कौन से हैं। तो सिंह है, कौन से सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। 4 एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन, छायावादी युग के दो प्रमुख लेखक का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 22वां क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, आपके लिए बताया था। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए। तो क्या है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बाबू गुलाब राय। तो 24वां क्वेश्चन है बट पीपल की रचयिता कौन है। तो बट पीपल की रचयिता मैंने बताया कि सिंह से ध्यान रखना है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कहानी का अर्थ बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा है कहानी का अर्थ बताइए। तो कहानी क्या होती है, तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कहानी गद्य साहित्य की सबसे बड़ी रोचक एवं लोकप्रिय विद्या है। कहानी क्या है, जिस प्रकार से निबंध बताया था कि निबंध भी गद्य की विद्या, उसी प्रकार से कहानी भी गद्य की विद्या है। किसकी, गद्य साहित्य की विद्या सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विद्या है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का भावात्मक एवं कलात्मक वर्णन करती है। तो आपके लिए याद हो जाएगा कि कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक लोकप्रिय विद्या है जो जीवन के किसी विशेष भावात्मक एवं कलात्मक वर्णन का करती है, वर्णन करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में कहानी होती है उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या होती है, आपकी स्टोरी होती है। तो स्टोरी में बताया क्या जाता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें बड़ी ही जो भी हमें सीख मिलती है उसी से मिलती है, कहानियों से बहुत सीख मिलती है। तो कहानी का अर्थ बताइए। तो कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विद्या है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का भावात्मक एवं कलात्मक वर्णन करती है। 26वां क्वेश्चन हमारा है आज का, फूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक कौन है। फूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ध्यान रखना, फूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक क्या है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर है। कौन से, मुंशी प्रेमचंद। तो फूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक का नाम बताइए। तो कौन से हैं, मुंशी प्रेमचंद। 27वां क्वेश्चन है झलमला कहानी के लेखक कौन है। झलमला कहानी के लेखक कौन है। तो
लाल से बख्शी से याद रखना है कि झलमला कहानी के लेखक कौन से हैं। तो झलमला कहानी के लेखक हैं पद्म पुन्नालाल बख्शी। तो झलमला कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो क्या है? पद्म पुन्नालाल बख्शी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? पद्म पुन्नालाल बख्शी इसका राइट आंसर है। 28वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसने कहा था किस विद्या की रचना है? उसने कहा था किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? कहानी विद्या की रचना है। तो उसने कहा था किस विद्या की रचना है? कहानी। 29वां क्वेश्चन है हिंदी के दो फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। फेमस से याद रखेंगे। हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम बताइए। तो एक बार और क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। कौन कौन से? मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। तो हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर है। तो आपके लिए एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पर 29वां क्वेश्चन था हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। लेकिन यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन है शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए, कहानी लेखकों के नाम। तो क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम, तो मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। कौन सा है? प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके लिए जो आंसर है इन आंसरों को छिपा कर रखेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपको कितने वीडियो देखने से याद हो रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार से मैं इस प्रकार से कहूँगा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम हैं। तो कुछ समय देखेंगे, इसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा जो उसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फिर अपना भी कुछ टाइम लेकर के आप उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बस वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड मित्र भाई बहन तक शेयर कीजिए, जिससे उनके भी तैयारी हो सके और 24 अप्रैल को आपको हिंदी का पेपर सही जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।